हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। राजौरी और पुंछ की मजलूम आवाम जो आज भी 75 साल की आजादी के बाद बुनियादी सहूलत के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है। आपको बताते चलें कि इस वक्त मैं मौजूद हूं राजौरी जिला के तारीखी मकाम पर, जिसको थन्ना मंडी कहा जाता है। कहते हैं कि जब मुगल यहां से गुजरते थे तो कहा जाता था कि थन्ना मंडी जो है ये मक्खन की मंडी हुआ करती थी। और मैं आपको बता दूं कि ये वही थन्ना मंडी की मजलूम आवाम है जो कि 75 साल से बुनियादी सहूलत के लिए आवाज उठा रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। आखिर इन लोगों को कभी वोटर नहीं माना गया, आखिर इन लोगों को कभी अवाम नहीं माना गया। क्या भेड़ और बकरियां हैं ये अवाम? सवाल सबसे बड़ा यही है कि 75 साल में इनको हॉस्पिटल नहीं मिला, 75 साल में इनको एक अच्छी सड़क नहीं मिली, 75 साल में इनको फायर एंड इमरजेंसी की एक गाड़ी नहीं मिली। मैं आपको बताता चलूं कि डीकेजी से लेकर राजौरी तक मैं आपको ये वसूख से कहता हूं कि आप सर्वे करवा लीजिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उमर अब्दुल्ला साहब, कि आप हमें ये बता दीजिए कि जब भी यहां पर आग लगती है तो राजौरी से जब गाड़ी थन्ना मंडी हेडक्वार्टर तक पहुंचती है तो यकीन मानिए कि यहां पर सब कुछ जलकर राख हो जाता है। मैं आपको ये बताता चलूं कि एक डिलीवरी पेशेंट जो है, एक मां बहन जो है, जब वो बीमार होती है, जब उसको थन्ना मंडी से राजौरी तक ले जाया जाता है तो रास्ते में वो अपने दर्द बर्दाश्त न करते हुए अपनी जान गंवा बैठती है। आखिर इस अवाम का कसूर क्या है? आप हमेशा से सुर्खियों में देखते हैं कि जब भी सियासत की बात की जाती है तो राजौरी पुंछ को हमेशा से इस्तेमाल किया जाता है, कभी मजहब के नाम पर और कभी जात बरादरी के नाम पर। मैं पूछना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान शेलिंग हुई, जब दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ी, तो सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ये इलाके थे राजौरी और पुंछ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहां पर तमाम सियासी लोग तो पहुंचे, किसी ने मदद नहीं की और सिर्फ फोटो सेशन किया गया। क्यों राजौरी के थन्ना मंडी इलाके में आज तक फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की एक गाड़ी प्रोवाइड नहीं की गई? लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। यहां पर हजरत बाबा गुलाम शाह बादशाह एक बहुत बड़ी मशहूर जियारत भी है। इसके साथ साथ आप मंगोटा की बात करें, दरा की बात करें, अलाल की बात करें, इसके साथ आप करियोट, कालस, मनिहाल, अजंताबाद की बात करें, शादरा से बंगाई की तरफ की बात करें, और इस तरफ राजधानी मजूर तोता मोड़ा के इस इलाके की बात करें, और इस तरफ थन्ना मंडी शहर की बात करें, और मनिहाल के कालिस, करियोट और डन्ना की बात करें, छिड़ुंग की बात करें, बैरोट की बात करें, कोट बैरोट की बात करें, ला की बात करें, और न जाने कितने सारे ऐसे इलाके हैं जो आज भी लोग अपने आशियानों को जलता हुआ देखते हैं। लेकिन जो गाड़ी है फायर एंड इमरजेंसी की, वो जब नहीं मिलती है तो लोग अपनी पूरी उम्र की कमाई को अपनी आंखों के सामने खाकस्तर हुआ देखते हैं। जब एक बीमार जिसको दांत में दर्द होता है तो उसको भी राजौरी भेजा जाता है, और राजौरी जीएमसी के हालात भी आपके सामने हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपसे पूछ रही है आज अवाम की, आखिर राजौरी और पुंछ की अवाम का कसूर क्या है? क्या यहां पर सिर्फ वादे और दावे किए जाते हैं? क्या इस अवाम को सिर्फ खोखले वादे और खोखले ख्वाब दिखाए जाते हैं? और ऐसा ख्वाब इस अवाम को पिछले 75 साल में दिखाया गया कि जो आज तक शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। आखिर इस अवाम की गलती क्या है? आखिर इस अवाम का कसूर क्या है? पूछ रही है आज ये अवाम। आप हमेशा जब बात करते हैं तो कहते हैं जनाब राजौरी और पुंछ तारीखी अहमियत का हामिल है, लेकिन ये कब तक तारीखी अहमियत का हामिल रहेगा? क्या इसको इसी तरीके से बातों से ही तारीख का एक बहुत बड़ा चैप्टर बना के रख दिया है? क्या इन लोगों को कभी बुनियादी सहूलत से दस्तयाब किया जाएगा? क्या इन लोगों को कभी अपने हक को जो है वो पूरा होता हुआ देखेगी? क्या राजौरी और पुंछ की आवाम को हमेशा से इसी तरीके से बेवकूफ बनाया जाएगा? क्या राजौरी और पुंछ की आवाम को कभी अपने हकूक की पामानी होता हुआ ये आवाम देखेगी? क्या कभी इस आवाम को यह भी पता चलेगा कि हमारे वोट की क्या कीमत रही? तमाम वो सियासतदान जो आज जीत कर असेंबली में बैठे हैं, उन लोगों से एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा आवाम की तरफ से कि हमें यह बता दीजिएगा कि हमारा कसूर क्या है। हमें यह बता दीजिए कि हमने कौन सी ऐसी खता की है कि हमें बिजली नहीं, हमें सड़क नहीं, हमें फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ी नहीं, हमें अच्छे हॉस्पिटल नहीं।